ध्यान दीजिए। पहला देखिए प्रश्नावली जो है 1.5 है। इसमें जो है पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो बताए थे हम परिमेय संख्या उसको कहेंगे जिसको हम p/q के रूप में लिखेंगे, उसको परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय। परिमेय संख्या होने के लिए हर जीरो नहीं होना चाहिए। हर अगर जीरो है तो वह परिमेय संख्या नहीं है। अगर हर जीरो के बराबर है तब उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ और एक चीज बताए थे कि अगर कोई अभाज्य संख्या में रूट लगा हुआ है, अगर कोई अभाज्य संख्या में रूट लगा हुआ है तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 2√5 कितना दिया हुआ है, 2√5 पूछ रहा है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। फिर दूसरा आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, दूसरा आपका दिया हुआ है दूसरा नंबर है आपका 3 प्लस रूट जो 23 है, फिर ब्रैकेट है, फिर माइनस है, फिर 23। तीसरा क्वेश्चन आपका है 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7 दिया है। चौथा आपका जो है, चौथा क्वेश्चन आपका है 1/√2। फिर पांचवा क्वेश्चन आपका है 2 और पाई। ध्यान दीजिए 2 और पाई। और इसी में हमको बताना है कि इनमें से कौन संख्या परिमेय संख्या और कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें, देखिए इसमें जो है अगर 2 की बात करते हैं, 2 हमारा पूर्णांक संख्या है, 2 हमारा पूर्णांक संख्या का है। बताए थे पूर्णांक संख्या शून्य रहे, धनात्मक रहे या ऋणात्मक रहे, उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। पूर्णांक संख्या हमारा परिमेय संख्या है, इसीलिए 2 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर जो है हम √5 की बात करते हैं, किसका, √5 की बात करते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि जो है एक तो 5 अभाज्य संख्या है, साथ ही साथ उस पर क्या है, रूट है। तो अभाज्य संख्या पर अगर रूट रहे तो वह परिमेय संख्या नहीं होता। तो √5 जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 2 है। तो देखो पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर जो होता है वो परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, वो परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर मतलब घटाव। पूर्णांक संख्या में अगर वो परिमेय संख्या को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसीलिए ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आ रहा है। 2 हमारा पूर्णांक संख्या, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या। और हम पढ़े हैं कि जो है पूर्णांक संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को घटाया जाए तो अंतर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या में अगर अपरिमेय संख्या घटाएंगे क्या अंतर आएगा, अपरिमेय संख्या। इसीलिए √2 माइनस √5 जो है हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। इतना तो समझ में आ गया। 2 हमारा पूछेगा क्या है, पूर्णांक संख्या, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएंगे अपरिमेय संख्या आएगा। इसीलिए ये इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। एक समझ में आ गया। दूसरा देखिए दिया हुआ है +3 √23, फिर ब्रैकेट है, फिर माइनस √23। इसको हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको पूछेगा हल काहे नहीं किए, तो ये हल नहीं होगा, ये हल नहीं होगा। आगे स्टेप होगा, -2 में माइनस √5 घटेगा, नहीं घटेगा। ये आगे हल नहीं होगा। इसीलिए पूर्णांक और अपरिमेय संख्या में अंतर करके इसका आंसर दी। लेकिन ये हल होगा, तो इसका हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं। ध्यान दीजिए, ये प्लस हुआ और
कितना है 23 माइनस रूट 23 आएगा। देखो एक प्लस रूट 23 है और एक माइनस रूट 23 है, तो ये क्या हो जाएगा, कटेगा तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा। और 3 हमारा पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, 3 हमारा कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या, इसीलिए परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन वह संख्या पर अगर रूट रहे तो वह हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है रूट 23 कट गया, एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो रूट 23 में रूट 23 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, बचेगा 3। 3 हमारा पूर्णांक संख्या, इसीलिए लिखेंगे ये परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। इसके नीचे लिखेंगे परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है इतना। आगे देखिए, इसमें इसको भी हम हल करेंगे, हल होगा ये, तो इसको आगे स्टेप करते हैं। 2 रूट 7 है, फिर जो है 7 रूट 7 है कि नहीं है, 7 से रूट 7 से अगर रूट 7 में भाग देंगे तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बचेगा मेरा 2/7 बचेगा। आप देखिए 2/7 हमारा 3/3 के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है, इसीलिए ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लिख देंगे परिमेय संख्या है। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं कि जो है 1 क्या है, रूट 2 है, तो यहाँ 1 हमारा जो है पूर्णांक संख्या है, लेकिन रूट 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो पूर्णांक संख्या में अगर अभाज्य संख्या से भाई अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो इसका आंसर आएगा अपरिमेय संख्या। ध्यान दो, यहाँ पूर्णांक संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से, रूट हमारा क्या है अपरिमेय संख्या, लिख देते हैं यहाँ। देखो ऊपर वाला हमारा क्या है, एक क्या है पूर्णांक संख्या है, लेकिन नीचे वाला क्या है अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो पूर्णांक संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से अगर भाग देते हैं, पूर्णांक संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो आंसर आएगा अपरिमेय संख्या, इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ध्यान दे, पूर्णांक संख्या नीचे अपरिमेय संख्या, ऊपर पूर्णांक संख्या नीचे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या से अगर पूर्णांक संख्या में भाग देंगे तो आंसर आएगा भागफल अपरिमेय संख्या, इसीलिए हमारा क्या है अपरिमेय। 1/रूट क्या है, रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या, 1/√2 क्या है अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसमें, अब इसको ध्यान से देखिए, ये दिया आपका 2 पाई दिया है, 2 पाई। अब देखो 2 पाई इसमें दिया है, तो 2 हमारा पूर्णांक संख्या है, 2 हमारा क्या है पूर्णांक संख्या, और पाई हमारा क्या है अपरिमेय संख्या। बताए भी थे पहले, पाई हमारा क्या है अपरिमेय संख्या, 2 हमारा पूर्णांक संख्या, पाई हमारा अपरिमेय। इस तरह से अगर लिखा रहे इसको पाई पर आ जाता है, क्या पर आ जाता है पाई, याद रखना इसको क्या पढ़ते हैं पाई पढ़ते हैं। इसका मान होता है 22/7 होता है ना, जब कम लगेगा तब बताएंगे आपको। देखिए 2 हमारा पूर्णांक संख्या, 2 हमारा कौन सी संख्या पूर्णांक, लेकिन पाई हमारा क्या है अपरिमेय संख्या। 2 और पाई के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है कि नहीं है, 2 और पाई के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो गुना का रिलेशन है। तो एक पूर्णांक और एक अपरिमेय, पूर्णांक संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो आंसर आएगा अपरिमेय संख्या। क्या आएगा अपरिमेय संख्या। 22/7 तो परिमेय संख्या 22/7 है, देखो 22 यहाँ मान नहीं ना है, पाई है, क्या है पाई का मान यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो है तुम्हारा क्या है पाई दिया है, तो रूट 2 पाई अगर पूछा जाए, तो रूट 5 पाई पूछा जाए, रूट 10 पाई पूछा जाए, रूट 50 पाई पूछा जाए, रूट 100 पाई पूछा जाए, तो सब हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है। तो रूट यहाँ जो है 2 गुना पाई, तो 2 पूर्णांक और पाई अपरिमेय, तो पूर्णांक को अगर अपरिमेय के साथ गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया, चलिए उतारिए।
देखो आपका दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। एक नंबर तो समझ में सबका आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल करना है, मतलब हल करना है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हल करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट है 2 प्लस रूट 2। इतना है कि नहीं? इसको बोल रहा है हल करने। ध्यान दीजिए यहाँ 3 प्लस रूट 3 फिर 2 प्लस रूट 2, दोनों क्या है ब्रैकेट में है कि नहीं है? इसको बोल रहा है हल कीजिए। तो देखिए पहले सबसे पहला दिमाग इसमें क्या लगाते हैं कि देख रहे हैं ब्रैकेट वाले, देखो नियम कहता है कि पहले आप ब्रैकेट के अंदर काम कीजिए, नहीं होता है तब उसके बाहर काम कीजिए, बाहर नहीं होता है तब कोनो फार्मूला लगा के उसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच कम होगा +3 और √3, +3 प्लस √3 है कि नहीं है? ये दोनों जुटेगा? नहीं जुटेगा। जुटेगा क्या? नहीं जुटेगा। दूसरा देखो 2 और √2 जुटेगा? नहीं। दोनों पूर्णांक संख्या में नहीं है क्या? नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब ब्रैकेट के अंदर काम ना हो या तो फार्मूला लगा दो, नहीं तो गुणनखंड विधि से इसको क्या करो, निकाल दो। तो हम आप सबको एक चीज बताए थे कि जब ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर काम ना हो तो ऐसी स्थिति में आधा से पूरे को, आधा से पूरे को, आधा से पूरे को, आधा से पूरे को क्या करना है, याद करना है। आधा से पूरे को, आधा से पूरे को क्या करना है, याद करना है। तो यहाँ देखिए आधा क्या है इसमें, जो है इसमें 2 अंक है कि नहीं है, एक +3 है और एक प्लस √3 है। तो +3 से जो है गुना करेंगे, आगे वाला का आधा लेंगे, पीछे वाला का पूरे लेंगे। इसका कहने का क्या, कहने का मतलब आधा से पूरे को, आधा से पूरे को, कोई दिक्कत नहीं। तो √3 को जो है +2 प्लस √2 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। फिर इसका आधा बचा, 3 को ले लिए, अब बचा आधा, इसमें क्या +√3, इससे पूरे को गुना करेंगे किसको, तो 2 प्लस √3 से इसी को गुना करना है और इस √3 से इसी को गुना करना है। अब गुना कर दीजिए, इधर वाला को दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो 3 दूना 6 गुना करना है, ब्रैकेट करना है 3 √2, 3 गुना √2 तो 3 √2 हो जाएगा। क्या होगा, 3 √2 होगा। 3 देखो ये अंदर से गुना नहीं करेगा, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से गुना करेगा, तो ये रूट में नहीं ना है इसलिए अंदर से गुना करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा, 3 जो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 गुना 1 तो 3 हुआ, √2 का प्लस का प्लस, देखो रूट याद वो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 और ये 2, तो 2 गुना √3, 2 √3 गुना 2 तो क्या हो जाएगा, 2 √3 होगा कि नहीं, प्लस का प्लस √3 गुना √2 तो √6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसमें कम हो रहा है, इसके साथ कम होगा, ठीक है। तो 2 √3 इसके साथ कम हो सकता है। अब ये काम नहीं करेगा, अब ये काम नहीं करेगा। देखो यहाँ 6 वाला कोई है इसमें, रूट में नहीं देखना है, 6 वाला है, पूर्ण संख्या वाला नहीं है। 3 √2 वाला कोई है इसमें, 3 √2 होना चाहिए ना कि 2 √3। 3 √2 वाला कोई है, नहीं है। 2 √3 वाला कोई है, नहीं है। √6 वाला कोई है, नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दिक्कत दूसरा नंबर समझ बन जाएगा या समझाएंगे? दूसरा नंबर आप सबसे बन जाएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिए उसको बता दीजिए।
आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3। इसको जो है हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो गुणाकार विधि से या तो आप फॉर्मूला के माध्यम से क्या कर सकते हैं। यहाँ देखो a प्लस बी होल इंटू ए माइनस ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी समीकरण 3 से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। नहीं तो क्या कीजिए, आधा से पूरे को गुना करते हैं। देखो यहाँ इस 3 से आपको इस पूरे को गुना करना है, फिर इस प्लस रूट 3 से इस पूरे को गुना करते हैं। तो 3 से गुना करेंगे, पीछे वाला में क्या है 3 माइनस रूट 3, फिर इससे गुना करेंगे प्लस रूट 3 से गुना करेंगे पीछे वाले को 3 माइनस रूट 3। ध्यान दीजिए, यहाँ समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा। देखो 3 गुना 3 तो 9 हो गया। यहाँ जो है माइनस है तो यहाँ देखो ये माइनस, यहाँ आगे कुछ नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। 3 गुना 1 3 रूट 3 का रूट 3, यहाँ जो है प्लस उतरेगा। देखिए यहाँ इसके आगे कुछ नहीं तो 1 गुना 3 हो जाएगा रूट 3 का रूट 3। यहाँ प्लस माइनस माइनस रूट 3 गुना रूट 3 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ध्यान दीजिए यहाँ 9 का 9 रूट 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस 9 का वर्गमूल होता है 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। ध्यान दो, एक प्लस में 3 रूट 3 है, एक माइनस में 3 रूट 3 है और एक प्लस में 3 रूट 3 है। देखो दोनों मान बराबर है कि नहीं है? दोनों बराबर है, लेकिन एक माइनस और एक प्लस है। ऐसी स्थिति में दोनों घट जाएगा, मतलब कटेगा कि नहीं? तो बचेगा आपके पास 9 माइनस 3, 9 में 3 घटेगा 6, और यही आपका आंसर होगा। बंद करो ना रे।